Hello बच्चों, let's read the question. The question says a cylinder containing an ideal gas 0.1 mole of 1 decimeter cube is in thermal equilibrium with a large volume of 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol at its freezing point. If the stoppers S1 and S2, ये देख रहे हो आप S1 S2 ये रहा हमारे पास में दो stoppers shown in the figure are suddenly withdrawn, the volume of gas in liters आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड विल बी। तो हमको आंसर देना है कि हमको वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है। जब हमने स्टॉपर S1 S2 को हटा दिया ना तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है वो हमको निकालना है। यहाँ पे KF की वैल्यू गिवन है, आपको देखिए ये रहा, R की वैल्यू गिवन है और हमको बताना है कि ABCD में से कौन सा आंसर यहाँ पे होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन पहले देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है हमारे पास में, key concept is depression in freezing point. Depression in freezing point। और जब भी हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसके लिए हमको फॉर्मूला भी मतलब लिखना होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M मतलब होता है यहाँ पे मोलैलिटी। तो ये होता है जी फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं, या फिर हमने ऐसे ही लिख दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, KF चाहिए और M चाहिए। और क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे पास KF भी गिवन है और M भी गिवन है, दैट इज 0.5 मोलर। तो अपन स्टार्टिंग जो कर सकते हैं ना वो यहीं से कर सकते हैं, डेल्टा TF निकालने से। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा डेल्टा TF की वैल्यू को निकालना। डेल्टा TF क्या होता है आपका, फॉर्मूला भी लिखा था मैंने, KF इंटू M। और अगर आप ध्यान से देखें तो KF की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज 2 कितना 2 केल्विन kg पर मोल, 2 केल्विन kg पर मोल। और अगर मैम M की बात करें मोलैलिटी की तो वो दे रखा है आपको 0.5। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मोलर पर सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी डेल्टा TF की, इसको एक बार रब कर देते हैं। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, दैट इज 2 इंटू 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी मिली हमको कैलकुलेशन करने के बाद, 1 मिल गई हमको। ये हमने लिख के इसको बॉक्स में बंद कर दिया, काम आएगा अभी हमारे। या फिर काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजिंग सा ना लगे ये। तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू 1। चलिए तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर अब देखिए, अगर आपके पास डेल्टा TF आया है तो आप जानते हो डेल्टा TF का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर मोटा मोटा इसकी मीनिंग अगर समझने की कोशिश करें तो आपके पास एक सॉल्वेंट था वॉलेटाइल, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, आपने सॉल्यूट मिला दिया। सॉल्यूट के मिलाते ही क्या बनेगा, ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो जब आपने वॉलेटाइल मतलब एक सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट आपने मिलाया तो सॉल्यूशन जो बना है ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको, मतलब सॉल्वेंट का पहले फ्रीजिंग पॉइंट कुछ था, मान लीजिए 10 था, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन जैसे आपने सॉल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बनाया तो 10 से नीचे आ गया, 7 जा सकता है, 6 जा सकता है, 8 जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, लेकिन डाउन हो गया। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या हम यहाँ पर सेकेंड स्टेप के अंदर डेल्टा TF की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है आपका TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TF तो क्या हो गया, पूरा जो भी चेंज आया फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर वो डिप्रेशन जो आया वो। TF नॉट का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और TF मतलब होता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो डेल्टा TF तो अपन निकाले चुके 1। और अगर हम सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं, सपोज अगर हम वाटर सॉल्वेंट लेते हैं तो वाटर जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हम TF की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस TF, तो TF की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज -1 डिग्री सेंटीग्रेड। F को थोड़ा सा अपन नीचे लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में है, कैलकुलेशन तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो कोई नहीं, हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो TF विल बी इक्वल टू -1 को ऐड कर दो 273 से, तो TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 272 केल्विन, 272 केल्विन। और ये जो आपके पास में आया है ये क्या है, ये है फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए है ये। इस सॉल्यूशन का क्या है, TF आ चुका है अपने पास में, ठीक है। यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 के अंदर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो गैस लिया गया है ना, वो गैस हमारे पास आइडियल गैस है। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो पूरी जितनी भी प्रोसेस हुई, आपने स्टॉपर हटाया, गैसेस आपस में मिले, कुछ वॉल्यूम आया होगा, वॉल्यूम में चेंज भी आया होगा, लेकिन मोल्स में कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब अपन कह सकते हैं कि मोल्स कांस्टेंट है। और अगर प्रोसेस के अंदर मोल्स कांस्टेंट होते हैं या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो अपन क्या यूज करते हैं, अपन बॉयल्स लॉ यूज करते हैं। तो स्टेप 3 के अंदर अपन क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, दैट इज P1V1 इक्वल्स टू P2V2। और चूंकि हमको क्या चाहिए, फाइनल वॉल्यूम चाहिए। हमें कैसे पता, क्योंकि देखिए जब आपने स्टॉपर 1 को स्टॉपर 2 को ऐसा हटाया, तो जब दोनों गैसेस मिल गई जो पहले सेपरेट थी, तो अब आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, तो हमको निकालना है फाइनल वॉल्यूम। और फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं V2 की वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू P1V1 अपॉन आपका P2। तो ये फॉर्मूला अभी हमारे काम आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से, अब चूंकि हमारे पास में आइडियल गैस है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है कि आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है आपका, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, आप जानते ही हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे चीज क्या है कि जब अपन P1V1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपके मोल्स कांस्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर आप देखिए जितना भी प्रोसेस हुआ, वॉल्यूम जब आपने स्टॉपर को हटाया, वॉल्यूम आपस में सारे मिल गए दोनों गैसेस के, तो फाइनल वॉल्यूम जब निकालने की बारी आई, तो यहाँ पे मोल्स में तो चेंज आया नहीं। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे P1V1 निकालूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, वो N1RT के, राइट। अब चूंकि मोल्स तो कांस्टेंट है, मोल्स आर कांस्टेंट, हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स आर कांस्टेंट। और अगर आपके मोल्स कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि N1 किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है N के। और अगर N1 जो है N के बराबर हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि P1V1 भी किसके बराबर हो जाएगा, केवल nRT के। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस P1V1 की वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। और जब मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा वो फॉर्मूला जिससे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज V2 इज इक्वल्स टू nRT अपॉन आपका P2। आ गया फॉर्मूला हमारे पास में, देखिए P1V1 की जगह अपने nRT रख दिया। और आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो हमको मोल्स गिवन है, दैट इज 0.1, आर की वैल्यू गिवन है, ये रहा 0.08 डेसीमीटर क्यूब ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर हमने निकाल ही लिया, ये रहा 272। तो फिर अपन किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, अपन को बस वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर बिल्कुल हमारे सामने तैयार होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो ये आपका आ जाएगा, अगर हम इसको अप्लाई करें तो V2 विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 0.08 इंटू टेम्परेचर है 272 डिवाइडेड बाय P2 कितना आपके पास में 1, इसको अपन ने क्या मान लिया, 1 मान लिया है। तो जिसको आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2.716 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में आ जाएगी वैल्यू किसकी,
मतलब V2 की मतलब फाइनल जो वॉल्यूम आएगा हमारे पास में दैट विल बी 2.716 डेसीमीटर क्यूब। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ए वाले ऑप्शन से हमारा जो आंसर है वो मैच कर रहा है। तो क्या हमारा आंसर फाइनली ए है? यस, हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।